वैदिक भक्ति मिशन के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज हम वैदिक भक्ति मिशन में पाखंड के विषय में अपने विचार रखेंगे। पाखंड का अर्थ होता है पवित्रता को खंडित करने वाला, सत्य को असत्य से ढकने वाला। ये वैसे तो अनादिकाल से ही होता रहा हमारे देश में, या हर जगह ही ऐसा होता है, हर धर्म में होता है। लेकिन विशेषकर हमारे भारत देश में 1857 की क्रांति के बाद हमारे वैदिक सनातन धर्म को दूषित करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश में कई पाखंडी मतों की स्थापना की। इनमें जैसे कि राधा स्वामी मत 1861 ईस्वी में, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, निरंकारी मत 25 मई 1929 ईस्वी में, ब्रह्मा कुमारी 1936 से 1937 ईस्वी में, सच्चा सौदा 1946 ईस्वी में, अंबेडकर द्वारा प्रचारित नया बौद्ध मत और भिंडरावाला द्वारा नया सिख धर्म, ये इसके उदाहरण हैं जो हमारे वैदिक सनातन धर्म को विभिन्न विचारधाराओं में बांट रहे। तो इसमें हम भिन्न भिन्न मतों के जो सिद्धांत हैं वो कैसे वैदिक धर्म के विरुद्ध हैं, इस विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आर्य समाज को लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी ने की थी। तो इसमें स्वामी दयानंद जी के विचार वैसे तो हमारे जो इतिहास है उसमें पढ़ने में आता है कि स्वामी दयानंद जी ने वेदों का प्रचार किया, वेदों का प्रसार किया, वेदों का डंका बजाया, लेकिन सत्य कुछ और ही है। और सत्य ये हम जब स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश और उनकी जीवनी का अध्ययन करेंगे और फिर वेदों से उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें स्पष्ट ये पता लगेगा कि जो हमारा वैदिक धर्म है वो कितना पवित्र, शुद्ध और आदमी को कितना सच्चे रास्ते पर ले जाने वाला है। लेकिन इसके विपरीत जो स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक और जो उसकी जीवनी है उसमें से हम आपको वेदों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो और उस अध्ययन से ही हम सब इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि स्वामी दयानंद के जो विचार थे वो वेदों के बिल्कुल विपरीत थे और उसने वैदिक सनातन धर्म का बेड़ा गर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो हमारा इसी विषय पे हमारा विचार रहेगा। तो सबसे पहले गुरु के विषय में हम लेते हैं, क्योंकि वेद हो या उपनिषद हो या गीता हो, कोई भी हो, सब ने गुरु का बड़ा महत्व बताया है और गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसी विषय में स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं। गुरु स्वामी दयानंद जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, आर्य समाज की स्थापना की, उसमें स्वामी दयानंद जी ने 51 नियम बनाए थे आर्य समाज के, और उस 51 में से फिर काट छाँट के 10 नियम अब आम प्रचलित 10 नियम है, लेकिन पहले 51 नियम होते थे स्वामी दयानंद जी के। और उनमें से नियम 33 में लिखते हैं वे गुरु कौन है, गुरु क्या है। तो गुरु
स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे वह भी गुरु कहलाता है। इसके अतिरिक्त सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 258 में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि माता पिता और तीसरा आचार्य, चौथा अतिथि तथा पांचवा स्त्री के लिए पति और पति के लिए स्त्री ही गुरु है। तो स्वामी दयानंद के विचार थे कि जो हमारे माता पिता हैं और अतिथि हैं और पति पत्नी हैं वही गुरु है। वैसे तो हमारे वेदों ने माता पिता और जो आचार्य शिक्षा देने वाला है, अतिथि है, उसको बहुत इज्जत दी है, बहुत मान सम्मान दिया है, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, वेदों में ऐसा लिखा है। लेकिन फिर वेद वास्तव में गुरु किसे मानता है और गुरु क्या है, इस विषय में हम वेदों को अगर वेदों का उदाहरण लेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 164 में चौथा मंत्र है, मंत्र 4, जिस हड्डी वाले को अस्थिर रहित अप्राकृत धान करता है, यानी कि इस हार्ड मास के शरीर को जो आत्मा है वो इसको शक्ति प्रदान करती है। हमारा जो हार्ड मास का स्थूल शरीर जो दिखाई देता है उसकी मूल शक्ति आत्मा है। प्राण तथा रुधिर तो इस प्रकृति में विनष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्राण हमारा आता जाता है जिससे हमारा शरीर ये चलायमान है, लेकिन प्राण का भी प्राण है, प्राणपति जिसे कहते हैं। वेद कहता है कि वो आत्मा जो प्राण का भी प्राण है वो कहाँ है। इस तत्व को पूछने के लिए कौन गुरु के पास जाता है। यहाँ ऋग्वेद में गुरु केवल उसे मान्य है कि जो आत्मा का ज्ञान कराने वाला है, आत्मा को जनाने वाला है। बाकी पुस्तकीय ज्ञान देने वाले जो होते हैं उन्हें हम आचार्य कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं, लेकिन गुरु या ऋषि तो केवल हम उसे ही कहेंगे जो हमें केवल उस आत्मा, उस परम पिता परमात्मा से जोड़ने वाला है। दूसरे को वेदों ने गुरु नहीं माना है। और स्वामी दयानंद जी ने परमात्मा प्राप्ति के लिए कहीं भी सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा नहीं लिखा कि गुरु के द्वारा ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मज्ञान की प्राप्ति केवल गुरु से ही होगी। लेकिन वेद इस विषय में बार बार कहते हैं कि अगर हे साधक तुम परमात्मा को पाना चाहता है तो उस गुरु की शरण में जा जो उस तत्व ज्ञान को जानने वाला है, उस परमपिता परमात्मा को जो जानने वाला है, जो आत्मा को जानने वाला है, वही गुरु तेरे को उस तत्व को लिखा सकता है। इसी विषय में फिर ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 17 और मंत्र 1 में फिर आता है कि हे ज्ञानी पुरुष, मेरी इस आत्मा रूपी समिधा को स्वीकार करें। मैं श्रद्धा से ज्ञान प्राप्ति के लिए तन मन धन आप पर अर्पित करता हूँ। आप मुझे सहज ज्ञान से प्रकाशवान करो तथा मेरे हृदय में भक्ति रूपी बीज को बोएं, जैसे किसान उपजाऊ भूमि में बीज बोता है। अब यहाँ फिर वेद ने कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो ज्ञान है वो पढ़ने पढ़ाने से परे है। हम किसी पुस्तक को पढ़ के आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। वेद इसमें स्पष्ट कहता है
और यहाँ कहता है कि हे साधक, हे शिष्य, अगर आप उस आत्म धन को पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो सामर्थ्य गुरु के पास जाएं और वो आपके हृदय में भक्ति का बीज रोपित करेंगे और फिर तेरी साधना शुरू होगी और उसके बाद तो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे चल पड़ेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति तेरे को हो जाएगी। तो यहाँ हमने आपको समझाने की ये पूरी कोशिश की है, और जो समझदार होंगे, जिनकी आँखों पे पाखंड और पंथ का या समाज का या अपना अहंकार का पर्दा नहीं है, वो तो इस बात को स्वीकार कर लेंगे सहर्ष। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन देखें कि स्वामी दयानंद जी ने कहीं भी सत्यार्थ प्रकाश या उनकी जीवनी में कहीं भी ये नहीं आता कि गुरु के द्वारा ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसने साधारण रूप में कह दिया कि माता पिता और जो शिक्षा पढ़ाने वाला है और एक अतिथि है और पति पत्नी का, पत्नी पति का गुरु है। तो इसमें कहीं भी उसने ये इशारा नहीं दिया कि सच्चा गुरु वही है जो उस परमात्मा को लखा दे, उस परमात्मा की प्राप्ति कराए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी दयानंद जी के जो विचार थे वो वैदिक नहीं थे और सनातन नहीं थे। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया, इसके विषय में, क्योंकि ये प्रसंग बहुत लंबा चलेगा पाखंड का, तो आज का हमारा विषय गुरु के विषय में स्वामी दयानंद जी के क्या विचार थे और वेद इस विषय में क्या कहते हैं, इसका हमने आपको तुलनात्मक बताया। और फिर इसकी आगे की चर्चा फिर हम करेंगे कि शिष्य कौन है और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, स्वामी दयानंद जी इस विषय में क्या कहते हैं, मुक्ति के विषय में क्या कहते हैं, और भक्ति क्या है, और संन्यास धर्म क्या है, संन्यास कैसे ग्रहण किया जाता है। ये सारी बातें जो सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी दयानंद की जीवनी है और वेदों से उसका तुलनात्मक अध्ययन करते रहेंगे, ये विषय लंबा चलेगा। तो ये आज का विषय इतना था। इति ओम शांति।